हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बल्कि आप चाहे कैपिटल बजटिंग पढ़ो, कैपिटलाइजेशन पढ़ो या और कोई भी चैप्टर पढ़ो, हर जगह पे किसी न किसी फॉर्म में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिल जाएगा। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो एसआईपी का हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, इन सारे केसेस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेमैन के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और उसको देखते हुए हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जो हमारे पास पैसा है और आज उसकी जो वैल्यू है, आने वाले समय में कल को उसकी वैल्यू कम होने वाली है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो अच्छा मेरे पास 1000 रुपए है और उसको मैं आज अगर तिजोरी के अंदर रख दूं तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? जी हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो 1000 रुपए की नोट वैसी ही रहेगी 1 साल बाद भी और 10 साल बाद भी, लेकिन उस 1000 रुपए की नोट से जो चीज आज आप अफोर्ड कर पा रहे हो, शायद वो 1 साल बाद और 10 साल बाद अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि समय के साथ पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। वही बात यहां पे लिखी है कि वैल्यू ऑफ मनी दैट इज परचेजिंग पावर फॉल्स। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पैसे की परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी। और ये पावर कम होती है कैसे? विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने से। अब एक चीज समझने वाली यह है कि समय के बीतने से परचेजिंग पावर कैसे कम होती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई चीज 2000 रुपए की आपको आज मिल रही है, मैंने यहां पे एग्जांपल कोट किया है कि आपको 10 किलो चावल 2000 रुपए का मिल रहा है आज की डेट में, तो आप ये मान के चलो कि 2026 में, आज से 1 साल बाद, वो 2000 रुपए में आप 10 किलो चावल अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और ये बात तो कॉमन सेंस वाली है, आप भी जानते हो कि समय के साथ चावल का दाम बढ़ेगा, तो जितना चावल आप आज 2000 रुपए में ले पा रहे हो उतना चावल आप आने वाले समय में 2000 रुपए में नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? है तो यहां पर भी 2000 और है तो यहां पर भी 2000, लेकिन उसमें आने वाली चीजें जो थी, कमोडिटी जो थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। वैसे ही 1 साल और बीतेगा तो शायद आपको सिर्फ 6 किलो चावल मिले, तो इसका मतलब क्या है? स्टिल 2000 का नोट तो 2000 रुपए का है, लेकिन उसमें मिलने वाला जो सामान है वो कम मिल रहा है। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो ना कि जो पैसे की परचेजिंग पावर है वो समय के साथ कम हो रही है। तो जब हमारी पैसे की परचेजिंग पावर समय के साथ कम हो जाती है और उसको ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, whenever we invest we need to consider time value of money। ये बात तो यहां पे लिखी हुई है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या और इसको किस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए, अज्यूम करिए कि आपने 100 रुपए आज की डेट में कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, और ये 100 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है, सामने वाला आपको बोल रहा है कि आज से 1 साल बाद वो आपको 107 रुपीज रिटर्न देगा। तो अब आपको तो देखने में लग रहा है कि यार सही तो है ये इन्वेस्टमेंट, आज अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो 1 साल बाद मुझे 107 रुपए मिलेगा, बड़ी अच्छी चीज है, चलो यहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, आपको यह कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके एनवायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। अब अगर आपके कंट्री में 7% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो चीज आज आप 100 रुपए में अफोर्ड कर पा रहे हो, 7% के हिसाब से वो चीज 107 रुपए की हो जाएगी, है कि नहीं? तो अगर वो चीज 107 रुपए की हो जाएगी, इसका मतलब है 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर आपका 100 रुपए जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न 107 का दे रहा है, इसका मतलब कुछ खास ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, वो तो उतना ही रिटर्न दे रहा है जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो जितनी 100 रुपए की वैल्यू आपकी आज है, उतनी ही वैल्यू 1 साल बाद होने वाली है, जो कि 107 है, क्योंकि 7% से महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर महंगाई का दर 7% चल रहा है तो आपका जो रिटर्न है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो 7% से ज्यादा होना चाहिए, 8%, 9%, 10%। तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना कि भाई 7% हो गया इन्फ्लेशन और उसके ऊपर जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो मेरा बेनिफिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को चूज करते हैं। तो वी नीड टू कंसिडर इन्फ्लेशन ऑल्सो वाइल इन्वेस्टिंग। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करो तो इन्फ्लेशन का रेट देखते हुए इन्वेस्ट करो, और इस चीज को दिमाग में रखो कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वहां से मेरा जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करो जो कम से कम आपको 8 या 10% का रिटर्न दे, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू कम तो हुई है लेकिन फिर भी आप जस्टिफाई उसको कर पाओ। ये था हमारा कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसा ही और लेक्चर्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।